थी। चंद्रमणि जी, क्या कुछ आपने आज किया और क्या कुछ देखा धरातल पर? प्रशासन के इंतजाम, बदहाली, खुशहाली, क्या आलम, क्या तरीके दिख रहे हैं? और बाढ़ में कैसा तौर तरीका लोगों का है, प्रशासन का, और ग्रामीणों की जिंदगानी कैसे चल रही हो? लगातार 2 दशकों की भांति आज भी मैंने पाया कि बाढ़ पीड़ित गांवों में और बाढ़ पीड़ितों के लिए सारी सुविधाएं महज कागजी हैं, महज दिखावटी हैं। शासन सत्ता के अधिकारी हों अथवा जनप्रतिनिधि हों, ये सिर्फ फोटो और मीडिया तक ही इनकी संवेदनाएं सीमित हैं। जै, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि सूबे के मुख्यमंत्री बाढ़ राहत देने के लिए, जनता के दुखों का जायजा लेने के लिए आज बस्ती जनपद में आए थे। और बस्ती जनपद में उसी घाघरा तट के करीब हेंगापुर गांव में आए थे। पहली चीज तो हेंगापुर गांव से ही सटा बस्ती जनपद का सबसे बड़ा गौ संरक्षण केंद्र रमना तौफीक, जिसे कई बार मैं दिखा चुका हूं कि 2 करोड़ के करीब के लागत का बना रमना तौफीक गौशाला एक गड्ढे में बना हुआ है, जिसके 3 4 सेट पूर्णतया डूबे रहते हैं और जिसके लिए बार बार निर्देश होने के बाद कोई सुधार नहीं। जिस ठेकेदार ने उसका निर्माण गड्ढे में कराया उस पर कोई कार्रवाई नहीं। अभी आज के 1 साल पहले उचित देखभाल ना होने के अभाव में 1 2 नहीं 1 दर्जन गायें मर गई थी, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। और मैंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, जो बस्ती जनपद का सबसे प्रभावित क्षेत्र इस समय विक्रम जोत का कल्याणपुर है, जो कि 70 के दशक में हरैया विधानसभा के विधायक हुआ करते थे सुखपाल पांडे, उन्होंने अपनी सरकार न रहते हुए भी 24 किलोमीटर का बीडी बांध यानी विक्रम जो धुसवा बांध बनवाने का काम किया था। लेकिन विधानसभा का 8 किलोमीटर क्षेत्र एलबी बांध लोलपुर से विक्रम जोत अपूर्ण रह गया था। बीते 40 वर्षों से ऊपर में किसी भी दल, किसी भी जनप्रतिनिधि, किसी भी सरकार ने उस बांध को पूर्ण कराने में सब लोग विफल रहे। हम लोगों की बड़ी लड़ाई के बाद, यहां तक कि शासन प्रशासन के इसी अभियान का पोल खोल करते हुए अस्थायी समस्या का समाधान करने के लिए अपने दिए अल्टीमेटम के क्रम में 12 जुलाई 2018 को उपनाती घाघरा में मैंने जल समाधि भी लिया था। तब शासन प्रशासन हरकत में आया था। चांदपुर कटरिया में उसके बाद ड्रेजिंग हुआ, जो ईंट और मिट्टी से ये लोग बाढ़ का कटान का काम करते थे, ये लोग बांध को सुरक्षित करने का काम करते थे। तब जाकर के राजशेखर सिंह जी यहाँ के जिलाधिकारी थे, उस समय से बोल्डर की पैचिंग से काम होना शुरू हुआ। लेकिन अब भी इतना सब होने के बावजूद हरैया विधानसभा के विक्रम जोत का जो कल्याणपुर गांव है, वो 2 किलोमीटर का एरिया अब भी बांध विहीन है। मैं जरा एक उदाहरण देता हूं, हम लोग खेती किसानी से भी जुड़े लोग हैं। जब हम गेहूं की सिंचाई करते हैं तो जो उसका मेन पाही होता है, मेन सिरा होता है, जिससे हम पानी ले जाते हैं लास्ट तक, उसको हम लोग सिर बरहा कहते हैं, क्योंकि उसके सिरे तक जाता है पानी। सिर बरहा जब कहीं रास्ते में कट जाता है तो पानी रोकना बड़ा मुश्किल होता है। पूरे विधानसभा में बांध बना हुआ है, सिर्फ कल्याणपुर के पास 2 किलोमीटर बांध ना होने की वजह से जब बाढ़ आती है तो नदी का पूरा धारा प्रवाह कल्याणपुर गांव से होते हुए अगल बगल के दर्जनों गांव में फैल जाता है। और आज कल्याणपुर ही नहीं, कल्याणपुर, संदलपुर, साजौरा, बाघा नाला, कवलपुर और जो है नेतवर पट्टी, खेमराजपुर सहित दर्जनों गांव जलमग्न है। यहां तक कि हाईवे के किनारे बसा विक्रम जोत बाजार भी पानी से घिर गया है। लेकिन मैंने आज जाकर के मौके का लाइव वीडियो जारी किया और मैंने दिखाया कि किस तरीके से गांवों के अंदर कोई भी जिम्मेदार अभी घुसा नहीं। लोगों के सामने खाने रहने लौट रहे हैं, लोग बंदे से लौट जा रहे हैं फोटो सेशन करा के। जी जी जी, बंदे से, किसी स्कूल से, किसी बाजार से वहीं पर राहत सामग्री बांट करके कुछ लोगों को जुटा करके और वहीं फोटो सेशन करा के चले जा रहे हैं। कोई एक अधिकारी दिखा दे कि वो जितने गांव का मैंने नाम लिया उन बाढ़ प्रभावित गांव में जाकर के जायजा लेने का काम किया हो। स्थिति यह है कि गांवों के नल तक पानी में डूब गए हैं। मैंने कल्याणपुर का नल भी आपको दिखाया है। अब आप सोच सकते हैं कि शुद्ध पानी पीने की समस्या ग्रामीणों के सामने है। आज मैंने अपने सहयोगियों के साथ कमर भर पानी में घुस करके कल्याणपुर, भाठापुर सहित बाढ़ प्रभावित गांवों के
करीब 1,000 परिवारों को छतों की सीढ़ियों पर चढ़ चढ़ करके लोगों को राशन वितरित कराया। आप वीडियो में देखेंगे कि बच्चे बड़े कौतूहल से, बड़ी उम्मीद से उस लंच पैकेट को देखने का काम कर रहे हैं, जो कि शासन प्रशासन के ऊपर एक बड़ा सवाल है। कहाँ है आपका राहत? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनकी राहत सामग्री तो तब वितरित होती है ना कि जब बिल्कुल बाढ़ एकदम अंतिम में होगी। और इसके बाद योगी के लोगों को कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से भाई साहब गए थे रिपोर्टिंग करने, तो पता होगा 5 से 10 मिनट योगी जी थे, 5 से 10 मिनट में उन्होंने राहत सामग्री बांटी, कि अपना गुणगान किया, कि निर्देश किया, क्या किया। ये हवाई सर्वेक्षण से व्यवस्था में सुधार होने वाला नहीं है। वास्तव में जमीन पर उतर करके निरीक्षण करना पड़ेगा और जो जिम्मेदार है उनको दंडित करना पड़ेगा। इस पे सवाल बनता है कि वर्ष 2018 में जिस बांध को पूर्ण करने के लिए पैसा खारिज हो गया, वो बांध आज तक क्यों नहीं बना? उसके लिए जिम्मेदार कौन नहीं है? मैं नहीं कहता कौन है, कौन नहीं है। जनप्रतिनिधि जिम्मेदार नहीं है कि उच्चाधिकारी जिम्मेदार नहीं है कि बाढ़ खंड और उसके ठेकेदार जिम्मेदारी नहीं है। ठेकेदार और बाढ़ खंड की जिम्मेदारी थी वैसे काम कराता, अधिकारियों की जिम्मेदारी था उसका निरीक्षण करते, कार्य की पूर्ति तय करते, और जनप्रतिनिधियों का काम था कि अगर ये सारे लोग विफल थे तो इनको उसके खिलाफ आवाज उठाना था। सत्ता पक्ष की तो बात छोड़ दीजिए, सत्ता का ख्वाब सजोए प्रमुख विपक्षी दल भी इन चीजों से गायब है, नदारत है, विषय उठाने का काम नहीं करते। ना इनको बाढ़ की समस्या दिखती है, ना अतिवृष्टि से हुए फसल नुकसान की समस्या दिखती है, ना महंगाई दिखती है, ना छुट्टा जानवर की समस्या दिखती है, ना नीलगाय जंगली सुअर की समस्या दिखती है, ना इनको बच्चों के बड़े कॉपी किताब के बेतहाशा दाम की समस्या दिखती है। इनको अगर दिखता है तो सिर्फ वो सत्ता सुख दिखता है, जिसे कभी छोड़ आए हैं और जिसे एक दिन योगी जी को छोड़ना पड़ेगा। हर 5 साल पे लोग जनता के दरबार में जाते हैं, फरियाद करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, लेकिन आशीर्वाद देने वाली उस जनता को ये लोग भस्मासुर बन करके उस जनता को ही भस्म करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। मैंने जनता से भी कहा है कि आप अपने इस भोलेपन से बाहर निकलिए, आप शंकर मत बनिए। जो 5 साल आपके लिए संघर्ष करे उसके साथ कंधे से कंधा मिलाने का काम कीजिए। धन बल और बाहुबली तक आप जिताएंगे, इसी तरीके से कागजी सुविधाएं आपको मिलती रहेंगी।